होता। अगले दिन जब वो अकेले बर्फीली राहों पर चल रहा था तो गलती से झील में गिर गया। तेज धाराओं ने उसे बहा दिया। वो बर्फ को तोड़ने के लिए पूरी ताकत से मुक्के मारने लगा। तभी उसे एक छाया दिखी। अल्फा वापस लौट आया था। वो ऊंची छलांग लगाकर लड़के को बचाने की कोशिश करने लगा, लेकिन कुछ काम नहीं आया। मगर अल्फा को देखकर लड़के में फिर से जिंदा रहने की इच्छा जाग उठी। उसने अपनी कटार से बर्फ तोड़ डाली। ठंड से कांपते हुए भी वो किसी तरह खुद को संभालकर आग जलाने में कामयाब हो गया। तापमान लगातार गिर रहा था। लड़का बस उम्मीद लगाए बैठा था। तभी उसे दूर कोई इंसानी आकृति नजर आई। वो खुशी खुशी दौड़कर उसके पास गया, लेकिन पास जाकर देखा तो वो आदमी ठंड से जम चुका था। उसका चेहरा बर्फ से ढक गया था। लड़के ने किसी तरह उसके तंबू में घुसकर खाने की चीजें तलाशने की कोशिश की। इस खतरनाक मौसम में उन्हें कई दिनों से कुछ खाने को नहीं मिला था। हालात और भी खराब हो गए जब लड़के के मुंह से खून निकलने लगा। उसे जल्द से जल्द इलाज की जरूरत थी। एक दिन आराम करने के बाद लड़का वहां से मिले तीर कमान के साथ आगे बढ़ा, लेकिन ज्यादा दूर नहीं गया था कि शिकारी कुत्तों के एक झुंड ने उसे घेर लिया। ये जानवर बेहद खतरनाक थे। लड़का और अल्फा जान बचाने के लिए एक गुफा में छिप गए। दोनों इतनी जोर से सांसें रोक रहे थे कि एक आवाज तक नहीं निकली। शिकारी कुत्ते तो वहां से चले गए, लेकिन गुफा में उनसे भी बड़ा खतरा था। उन्होंने एक विशालकाय शिकारी जानवर को जगा दिया था। ये सैबर टूथ टाइगर शिकारी भेड़िया से भी ज्यादा खतरनाक था, लेकिन रास्ते में ही अल्फा उसे रोकने खड़ा हो गया। भले ही अल्फा उसके सामने टिक नहीं सकता था, फिर भी वो बार बार खड़ा होकर उसे रोकने की कोशिश करता रहा। आखिरी पल में उसने अपने तीर कमान को कसकर पकड़ लिया। खतरा टलने के बाद अल्फा भी बेहोश हो गया। उसने उसे पुकारा, लेकिन वो कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था। उसने अल्फा को बर्फीली हवाओं से बचाया और अल्फा भी उसके साथ चलता रहा। आखिरकार उसे रास्ते का एक छूटा हुआ निशान मिला, लेकिन उसकी चोटें भी और गंभीर हो गई। अब उनके पास बस एक दूसरे का सहारा था। रात को वो बर्फीली जमीन पर ही सो गए। जैसे जैसे ठंड बढ़ती गई, अल्फा आखिरकार टेक नहीं सका और गिर पड़ा। उसकी हालत बहुत खराब थी और तुरंत इलाज का कोई साधन नहीं था। उसने उसे हिम्मत देने की कोशिश की, लेकिन अल्फा में अब कोई ताकत नहीं बची थी। तब उसने उसे अपनी बाहों में उठाया और चलना जारी रखा, लेकिन आखिरकार वो भी गिर पड़ा। बेहोशी में उसने अपने माता पिता का सपना देखा, जो उसका घर लौटने का इंतजार कर रहे थे। इस सपने ने उसे फिर से हिम्मत दी और वो अचानक जाग गया। उसने अल्फा को अपनी गोद में उठाया और आगे बढ़ता रहा। दिल में बसे उम्मीद ने उसे जीवित रखा, लेकिन अगर उन्हें जीवित रहना था तो सफर जारी रखना ही था। और आखिरकार उसने अपने कबीले को देख लिया। अल्फा अब ज्यादा देर तक टिक नहीं सकता था, लेकिन उसने अपने कदम बढ़ाए। जब वो गांव पहुंचा तो सबको यकीन ही नहीं हुआ। अल्फा जिंदा था, लेकिन गहरी चोटों के कारण कुछ कदम चलने के बाद फिर गिर पड़ा। उसने अपना हाथ बढ़ाया। उसके पिता ने भावुक होकर उसका चेहरा छुआ और उसकी माँ रोते हुए उसके पास आई। किसी ने नहीं सोचा था कि वो जिंदा लौटेगा। बेहोशी में भी उसने अल्फा की ओर इशारा किया और अपने पिता से उसे बचाने की विनती की। बिना अल्फा के साथ वो दुश्मनों से नहीं लड़ पाता। जब उसने होश में आया तो उसकी पहली नजर अल्फा पर पड़ी। वो शांति से पड़ा था, पूरी तरह ठीक नहीं हुआ था, लेकिन प्रधान पुजारी ने अल्फा के पेट पर हाथ रखा, जैसे कि वो कुछ महसूस कर रही हो। कुछ देर बाद अल्फा ने कई छोटे प्यारे भेड़िया जन्म दिए। लड़ाई के दौरान वो गर्भवती थी। उसने उसे प्यार से सहलाया और उसका आभार जताया कि उसने अपनी जान की बाजी लगाकर उसकी रक्षा की। कुछ ही समय में वो छोटे भेड़िए बड़े हो गए। वो कबीले में पले बढ़े और उसने हमेशा उनका साथ दिया। सालों बाद कबीले के शिकारी जब भी शिकार के लिए निकलते, उनके साथ हमेशा एक साथी होता, ये भेड़िए। इस वजह से उनका कबीला सबसे ताकतवर बन गया। समय के साथ इन भेड़ियों ने अलग अलग क्षमताएं विकसित कर ली। कुछ ने मालिकों के लिए भेड़ों की रखवाली शुरू की, कुछ ने शिकार में मदद की और कुछ ने बर्फीले इलाकों में स्लेज खींचे। अल्फा ही कुत्तों का सबसे पहला पूर्वज था और उसकी वफादारी पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रही।